आज की सेशन, जी हाँ, आज की सेशन बच्चों को, पेरेंट्स को सलाह देने के लिए, और वह सलाह किस संबंध में? विंटर वेकेशन के संबंध में। विंटर वेकेशन, जी हाँ, आपने सही सुना, विंटर वेकेशन। क्योंकि ये विंटर वेकेशन आप सबको ऐसा स्थिति पैदा करता होगा कि आप खुद सोच नहीं पाते होंगे कि करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। तो आइए हम आपको बताते हैं एक रूटीन के तहत कि आपको विंटर वेकेशन में करना क्या है, जो आपको और आपके पूरे परिवार को, साथ साथ आपके पढ़ने वाले बच्चों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ध्यान दीजिए, विंटर वेकेशन जो गाइडलाइन है उसके लिए मेरे द्वारा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। क्या है वह यहां पर है। सबसे पहले आपको करना क्या है, यदि आप बच्चों का मां हैं, बड़ी सिस्टर हैं, और यदि आप माता सिस्टर के अलावे रिश्ते में और भी कोई हैं और आप खाना पकाते हैं, तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आप बच्चों के लिए बैलेंस डाइट तैयार करिए। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार जो हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं अदर खनिज से युक्त। क्योंकि आप बच्चों को घर में बहुत कम ही ऐसा अवसर मिलता है कि बच्चों को आप अपने घर में रख पाते हैं, क्योंकि बाकी सीजन में तो बच्चे स्कूल में होते हैं और ये विंटर वेकेशन आया है तो आप अपने बच्चे को अपने घर में रख पाते हैं। तो आप उस अवसर पर बच्चे को अच्छे भोजन, उसको आहार के रूप में दें, ताकि बच्चों का माइंड डेवलप कर सके और पढ़ाई के समय वह हर एक टॉपिक को अच्छे से कैप्चर कर सके। इसलिए भोजन में कौन सी पदार्थ की कितनी मात्रा है, बिल्कुल मेडिकल टीम की तरह भोजन होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको मेंटेन करना है डेली रूटीन को। जी हाँ, आपको सेकंड पारा में क्या है, डेली रूटीन को। अब विंटर वेकेशन है तो आप ऐसा मत सोचिए कि बच्चा सो रहा है सुबह तो सोने दें, रात्रि में सोने के जगह सोने के समय में कुछ और कार्य कर रहा है तो करने दें, बच्चे मोबाइल देख रहा है वो देखने दें, बच्चे टीवी के साथ लगा है नहीं, बिल्कुल इसके लिए आपको रूटीन फिक्स करना होगा। और जी हाँ, हम एक गार्जियन को सलाह देना चाह रहे हैं, जो आप बच्चे को आप देख रहे हैं कि यही मेरा फ्यूचर है, तो आपको इतना तो करना पड़ेगा। क्योंकि क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है, आपको मेंटेन करना है, डेली रूटीन को मेंटेन करना है। यही डेली रूटीन आपको सुबह का जागने का समय, उसे स्नान करवाने का समय, उसे प्लेग्राउंड तक ले जाने का समय, उसके बाद उस बच्चे को घर तक बैठाना और घर में उसको यानी उचित वस्तु देकर के खिलाना, साथ ही साथ कुछ गृह कार्य पढ़ाई से संबंधित कराना, और इसी तरह से रात्रि होने तक, सोने तक जब आप मैनेजिंग कर लेते हैं, यही आपका डेली का रूटीन होता है। आगे सुनिए, ये किस लिए मैं बता रहा हूं आपके बच्चे को विंटर वेकेशन के बाद जब स्कूल होगा, जब उसकी स्कूल ओपन होंगे, आफ्टर विंटर वेकेशन उसका एग्जामिनेशन, कुछ स्कूल ऐसे होते हैं और वो होते हैं कि विंटर के बाद हम एग्जाम ले लें। कुछ एग्जाम से पहले, विंटर वेकेशन से पहले एग्जाम ले चुके हैं, तो वो यानी विंटर वेकेशन के बाद जानते हैं वो बच्चे को रिजल्ट देना चाहते हैं, प्रोग्रेस जांच करना चाहते हैं, उसमें मदद करेगा। और बच्चा प्रत्येक दिन आपके साथ रह करके जब अच्छे से पढ़ाई किया है तो बच्चा कभी भी पढ़ाया गया स्कूल की वर्क नहीं भूल पाएगा। इसलिए विंटर वेकेशन में आपको क्या करना है, इन्हीं बातों पर ध्यान देना है। शॉर्ट टाइम ट्यूशन प्लानिंग, हाँ जी हाँ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आप घड़ी दो घड़ी, यानी कहने का मतलब घंटे दो घंटे के लिए आप ट्यूशन भी बच्चों को दे सकते हैं। आप अपने घर में ट्यूटर को बुला सकते हैं, उनको आप पढ़ाने के लिए बेयर करवाइए, क्या तब आपको बच्चे का फ्यूचर बनेगा। और बच्चे को यही रूटीन के साथ आपको स्कूल में भी मेंटेन करके भेजना है, क्योंकि स्कूल चलाने वाले में से मैं भी हूं और हम भी अपने स्कूल में विशेष तरह से बच्चों को आकलन भी करता हूं। जी हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने किसी और के अनुभव को साझा कर रहा हूं, मैं खुद का अनुभव, मेरा खुद का अनुभव, मेरे घर के खुद बच्चे का अनुभव है, तो इसलिए मैंने इस बात को शेयर कर रहा हूं। तो इसलिए उसे शॉर्ट टाइम ट्यूशन दीजिए, है ना। इन्वॉल्व इन हाउस वर्क, जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा, ये वाला पॉइंट,
है ना। आप जब घर में एक छोटी बच्ची हो और वो बच्ची सीख रही हो कुछ न कुछ, तो आप घर में खाना पकाते समय कौन सी सामग्री कैसे तैयार होता है, कौन सा आइटम को कैसे तैयार किया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे को जानते हैं दुकान का सामान ले आन करके, और उसको फास्ट टाइम यानी फास्ट फूड पर बहुत ध्यान होता है। जब बच्चा फास्ट फूड पर ध्यान रख सकता है, उसको केयर कर रहा है, तो घर में अन्य लोगों की जो पसंद है उस पर भी केयर करेंगे। आप उसको मौका तो दीजिए, आप उसको समय दीजिए, बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और बच्चा तैयार हो करके और उसको सीखने के योग्य बन जाएगा, वही आगे चलकर उसको काम आएगा। क्योंकि बच्चे बड़े होंगे तो किचन में यदि उसको काम करने आता है तो कहीं आप उसको रूम ले दीजिएगा, उसको घर से बाहर भेज दीजिएगा पढ़ने के लिए, तो वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे रेस्टोरेंट जाना है, मुझे और भी लेना है खाने के लिए, कोई और होटल वगैरह का इंतजार करना है। ऐसा नहीं करना पड़ेगा, वो बच्चा खुद वो सीखेगा, क्योंकि कैंटीन उसको नहीं चाहिए जीवन में, वो खुद अपना रूम पर ही खाना पकाएगा और वो खाएगा। साथ साथ यदि आप डिपेंड करता है कि आप बिजनेसमैन हैं, आप नौकरी में हैं, आप किसान हैं, आप जैसे धंधा से जुड़े हैं, बच्चे को थोड़ा थोड़ा सिखाइए, क्योंकि सिखाना ही आपका फर्ज बनता है। इसके साथ साथ यानी नो टूरिंग ट्रिप, इस सबसे बहुत चीज देखिए, बहुत सारी आज माँ है ना, बच्चों को माँ जो है आज मौसी जो हैं वो आज बच्चे को क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं कि विंटर वेकेशन आया है, सुनहरा अवसर आया है। हाँ, विंटर वेकेशन आया है, सुनहरे अवसर आया है, ठंडा मरवा दीजिएगा, है नहीं, ऐसा ना करिए। क्योंकि आप बच्चे को टूर पर ले जाते हैं ठंडे में, आप देखिए मौसम के हिसाब से वेदर इतना कोल्ड है कि आप कहीं जाकर भी आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, इसलिए बच्चे को विंटर वेकेशन में ट्रिप पर ले जाइए, यानी उसको टूर करिएगा, बच्चा का पसंद आएगा। तो ऐसा ना करें, क्योंकि बच्चे को टूर के लिए विंटर वेकेशन नहीं है, घर में रहने के लिए और कुछ अलग से वर्क करवाने के लिए है। तो आप लोग को ये सोचना होगा कि हम अपने बच्चे के साथ किस तरह के कंडीशन बना रहे हैं, उनके साथ मेरा कैसा रिलेशन रह रहा है, क्योंकि बच्चे घर में रहेगा तो अच्छा रिलेशन जानेगा, और रिलेशन के साथ साथ वह गुड मैनर को फ्लो करेगा। क्योंकि यदि आप बच्चों को अपने पास नहीं सही से रखते हैं तो गुड मैनर वो भूल जाता है, और आपके साथ आप ही का बच्चा अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता है। तो आपको यानी विंटर वेकेशन के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस सेशन में मैंने बता चुका हूं। और भी यदि हमसे आपको सुझाव चाहिए, सलाह चाहिए, तो हम नए वीडियो और भी लेकर हम आपको लिए आएंगे। और यदि आप हमारे वीडियो को पसंद किए हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, इतना ही, धन्यवाद।